So then welcome back to Shirin CI School guys, and in this video we are going to talk about क्या ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग डेड हो चुका है. द रीजन इज जनरेटिव एआई. तो मैं आपको पहले कुछ रेडिट पोस्ट दिखाना चाहूंगा, उसके बाद अपन लोग इस पर डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट रेडिट पोस्ट इज दिस, इन विच सामने लिखा ही हुआ है इज मशीन लर्निंग डेड. आई जस्ट रीड टुडे दैट AWS इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट फॉर जनरेटिव एआई, बट इन द सेम आर्टिकल दे मेंशन दैट दे विल बी डिसकंटिन्यूइंग द AWS मशीन लर्निंग. सीधी सिंपल भाषा में बता रहा हूं तो 2026 मार्च से AWS का जो मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन मिलता था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब एक नया सर्टिफिकेशन आ गया है जनरेटिव एआई का. लेकिन अब इस चीज पे ज्यादा अपन ये नहीं बोल सकते कि भैया बिल्कुल ही डेड हो चुका है, और भी कुछ चीजें दिखाता हूं. सो देयर वाज अ रैंट दैट इज गोइंग ऑन, और काफी ज्यादा खतरनाक रैंट है, लाइक यू हैव 2K अपवर्ड्स ऑन दिस. और इसमें सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे ईयर्स लगाए, अपने फंडामेंटल्स पढ़े, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, रैंडम फॉरेस्ट, PCA, CNN, सारी मैथ्स पढ़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक API से हो सकता है. लाइक व्हाई बॉदर डिराइविंग gradients and understanding back propagation when every company just wants you to call a damn API and magically gets result that blow your handcrafted model out of the water. मतलब उसने साफ लिख के रखा है कि भाई लोग अब API that is enterprise AI पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, that is evolution what Gen AI has actually changed. तो अगर 2022 के पहले की मैं बात करता हूं तो लोग जनरेटिव AI एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोगों को क्या करना पड़ता था? सबसे पहले तो इंजीनियर्स, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स थे, वो डेटा लाते थे, क्लीन करते थे, फीचर्स बनाते थे, मॉडल को ट्रेन करते थे, एंड आफ्टर दैट उसको डिप्लॉय करते थे. तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो अगर एक सिंपल सा सेंटिमेंट एनालिसिस भी प्रोडक्शन ग्रेड पे बनाना पड़ता था तो उसको वीक्स ऑफ वर्क लगता था, एंड आफ्टर दैट एक्सपर्टीज चाहिए रहती थी हर एक स्टेप पे. लाइक अगर अपन फीचर इंजीनियरिंग बना रहे हैं या फिर फीचर इंजीनियरिंग क्रिएट कर रहे हैं, फीचर्स बना रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं अपने डेटा को, तो उसके लिए कोई एक डेटा एनालिस्ट चाहिए, कोई एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए, एंड आफ्टर दैट एक अच्छा मॉडल क्रिएट होता था. लेकिन 2022 के बाद पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया था. मैं समझाता हूं कैसे. तो गेम चेंज हो गया ओवरनाइट. जो काम ML इंजीनियर्स महीनों में करते थे, अब वही काम LLM 2 मिनट में कर रहा है. एक्चुअल में अगर आपको प्रोडक्ट रिव्यूज एनालाइज करना है, प्रोडक्ट रिव्यूज को एनालाइज करना है, LLM कैन डू इट सिंपल. टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है, फिर LLM कर सकता है. कस्टमर क्वेरीज पे काम करना है, फिर भी वो LLM कर सकता है. और इस चीज को सबसे ज्यादा अगर कोई मेन स्ट्रीम में लेके आया था, दैट वाज स्टार्टअप्स. क्योंकि स्टार्टअप्स के पास स्टार्टिंग में इनिशियल पैसा नहीं होता था. दे डोंट हैव द फंडर्स, उनके पास पैसे की कमी रहती थी. सो व्हाट दे डिड इज सबसे सीधे APIs पे जंप मारा. अब अगर मैं APIs की बात करता हूं, OpenAI की वो लोग API लेते हैं, उसको रैप करते हैं, ऑब्वियसली जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे अपने मॉडल को रैप करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे शिप दैट प्रोडक्ट. तो ML इंजीनियर्स की जरूरत ही क्या है अब? दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन वांट्स टू आस्क. एंड ऑनेस्टली सेइंग, अगर अभी मैं बात करता हूं Gen AI पे 37 बिलियन स्पेंड हो चुका है 2025 अलोन. एंड अगर आप बोलोगे 37 बिलियन ये तो भैया बहुत कम है, वैसे तो बहुत ज्यादा है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज AI. मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या होता है एंटरप्राइज AI. जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी है और मुझे कुछ काम करवाना है, तो मैं एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की जगह मैं सीधे OpenAI की API की लूंगा, एंड आई विल पे दैट मनी टू OpenAI. ठीक है कि भैया मैं आपकी एक API की यूज कर रहा हूँ, जो भी भैया पैसा बनेगा मैं आपको दे दूंगा और मेरी कंपनी में मेरे को वर्क करने दो. तो यहाँ पे मेरे को मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं डायरेक्टली उसकी API करूंगा और अपने डेवलपर से बोल दूंगा जो जो मुझे काम करवाना है. तो अगर मैं बात करता हूं एंटरप्राइज AI की, इट इज द फास्टेस्ट स्केलिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी इन हिस्ट्री. मतलब एक्चुअली में थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं और आपको दिखाता हूं. 2023 में वी स्पेंड $1.7 बिलियन, बट 2025 में अगर मैं बात करता हूं $37 बिलियन, दैट इज 3.2x मोर देन 2024. तो बहुत तेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इन एंटरप्राइज AI, एंड इट इज नाउ कैप्चरिंग 6% ऑफ द $300 बिलियन ग्लोबल SaaS मार्केट. SaaS मार्केट मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. जैसे अपन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो OpenAI भी अपने को सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है. तो आई गेस आप समझ पा रहे हो किस लेवल पे इसकी ग्रोथ जा रही है. तो सब लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग डेड हो चुका है. बट ऑनेस्टली इसका एक छोटा सा डिफरेंट टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन. नाउ लेट्स टॉक सम रियलिटी, एंड द फर्स्ट रियलिटी आई वांट टू टॉक अबाउट इज मार्केट साइज नंबर्स. ठीक है. सो ट्रेडिशनल ML मार्केट साइज इन 2025 इज इक्वल्स टू $95 बिलियन. कहां से भैया आप ये पता लगा रहे हो? ऑब्वियसली आई हैव सम वेबसाइट्स एंड दीज आर सम ऑफ द ट्रस्टेड वेबसाइट. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो $93.95 बिलियन का रेवेन्यू है 2025 में. मशीन लर्निंग मार्केट साइज पे बात हो रही है, एंड कुछ नेक्स्ट ईयर के प्रिडिक्शन
प्रेडिक्शंस लगाए 2025 के बाद, ऑब्वियसली इट इज गोइंग अप टू $1,709 बिलियन मार्केट। दिस इज प्रेडिक्शंस, लेकिन 2025 का निकल चुका है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं अपने जेनएआई मार्केट साइज की, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.77 बिलियन इन 2025। हाउ डू यू नो दैट? अगेन यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है, दैट इज AI हाइप चेक, व्हाई ट्रेडिशनल ML स्टिल पावर्स रियल बिजनेस इन 2025। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, आप इसको पढ़ना, क्योंकि आई डू रिसर्च ऑन दीज थिंग्स, तभी मैं आपके सामने चीजें लेके आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे जाके आप देखोगे, सो दिस इज ट्रेडिशनल ML दैट इज 93.95 बिलियन, और ये जाएगा 1407 बिलियन तक बाय 2034, अगर अपन लोग एनुअल परसेंटेज के बेसिस पे बढ़ाते जाएं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, करंटली इट इज 7.77 बिलियन इन 2025 एंड इट विल गो अप टू 123.9 बिलियन बाय 2034। तो आप ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते हो कि मशीन लर्निंग डेड हो गई है, क्योंकि इसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है और होता जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। ML is 12 times more bigger than generative AI right now, but nobody is making reels about this because of the hype। आपको पता है कि भैया it's a very interesting thing in generative AI कि आप एक API का यूज करके you are creating a chatbot, you are creating a company's chatbot, you are creating anything related to artificial intelligence just using some API। So it is very interesting, it is very easy to understand, it is very easy to learn, that's why people are promoting it। and ऑब्वियसली आपको पता है क्या हो रहा है मार्केट में। अब अगर मैं मशीन लर्निंग के थोड़े यूज केसेस की बात करूं, स्टिल ये सारे यूज केसेस अभी भी जो चल रहे हैं, दैट इज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। दिस इज अ प्योर ML बेस्ड इंजन, नो LLM वर्थ अच्छा, और हाँ कोई LLM इसमें यूज नहीं हुआ है, और इसकी अगर मैं वर्थ की बात करूं, इट इज मोर देन $1 बिलियन पर ईयर इन प्रिवेंटेड यूजर चर्न। इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूजर चर्न, मतलब कि भैया लोग छोड़ नहीं रहे नेटफ्लिक्स को क्योंकि उनके रिकमेंडेशंस अच्छे आ रहे हैं, तो चर्न जो होता है वो भी नहीं करने दे रहे हैं। चर्न का मतलब होता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करने के बाद छोड़ देना, ठीक है। आफ्टर दैट एवरी UPI बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ML मॉडल्स रनिंग इन मिली सेकेंड्स इन द बैकग्राउंड, यहाँ पे भी मशीन लर्निंग भयंकर यूज होते हैं। MIT की रिसर्च के हिसाब से हॉस्पिटल प्रिडिक्टिव टूल्स 60% ऑफ US हॉस्पिटल्स ऑलरेडी यूजिंग ML इन क्लिनिकल केयर, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, डिलीवरी टाइम प्रिडिक्शन हो गया, क्लासिक ML नॉट जनरेटिव AI, एवरीवेयर इट इज क्लासिक मशीन लर्निंग गाइस। तो ये मत सोचो आपकी मशीन लर्निंग डेड हो रहा है। अगर अब मैं स्टार्टअप्स की भी बात करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट दिया था, एंड दैट इज स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स के बेसिस पे आप लोगों को ये लगाओगे भैया स्टार्टअप्स ही तो आने वाले समय में कोई ना कोई सी बड़ी कंपनीज बनते हैं, सो इफ दे आर यूजिंग API फिर तो दिक्कत है। तो अगर मैं स्टार्टअप्स की भी छोटी सी एक रियलिटी बताऊं, दैट इज 2023-24 की, स्टार्टअप्स ब्लाइंडली जम्प्ड ऑन API कॉल्स। यस, द माइंडसेट वाज ग्रैब एन LLM API, रैप इट, शिप द प्रोडक्ट, डन, दैट्स इट। बट एट स्केल API कॉस्ट एक्सप्लोडेड फास्ट। सोच के देखो, आपके एक वेबसाइट को अभी यूज कर रहे हैं 10,000 लोग, लेकिन एट स्केल जब उसको लाखों करोड़ों लोग यूज करना शुरू कर देंगे आपकी वेबसाइट को, तो जो आपकी एक API कॉल लग रहा था अब वो करोड़ों में जाने वाला है, एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा क्रैम्प अप करेगा मनी को। एंड वन एनालिसिस फाउंड 40 to 60% ऑफ LLM बजट वर गोइंग टू प्योर ऑपरेशनल वेस्ट, नॉट इवन एक्चुअल यूसेज। तो नाउ कंपनीज आर कमिंग बैक टू फाइन ट्यूनिंग टू कस्टम मॉडल्स। फाइन ट्यूनिंग विथ LoRa gives 40% कॉस्ट रिडक्शन कंपेयर टू रॉ API कॉल्स। और अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है, देन यू मस्ट नो द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, एंड फॉर फाइन ट्यूनिंग यू नीड मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स, देयर इज नो शॉर्टकट्स। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं ये API यूसेज की। एंड इफ यू डोंट नो, आने वाले समय में आपका जो आज की तारीख में चार्जेस लग रहे हैं, आज की तारीख में जो आप फ्री में अपने GenAI टूल्स को यूज कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग टू क्रिएट गुड प्रोडक्ट्स, ये बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इन सब के कॉस्ट क्रैम्प अप होगा। अब अगर मैं बात करता हूं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज GenAI इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीवन मिसेस। GenAI, LLMs, ChatGPT, all of it sites inside machine learning। ML is the umbrella, एक बड़ी umbrella है। GenAI is just one branch underneath it। Deep learning is the subset of machine learning, and deep learning is the GenAI built on top of deep learning। तो technically generative AI is inside machine learning। So the question is ML dead because of GenAI? Doesn't even make sense, क्योंकि यहाँ पे आप अलग ही चीज बोल रहे हो। सो GenAI didn't kill machine learning, it's literally ML's most successful child, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ लंबा, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द चीजें तो समझ आ ही गई है कि भाई मशीन लर्निंग कहीं नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन गाइस, नॉट द कंक्लूजन, मैं एक और सेक्शन बनाना चाहता हूँ, दैट इज अब आपको क्या करना चाहिए इस वाली सिचुएशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। तो सबसे पहले कुछ रियल आंसर्स पे मैं बात करना चाहता हूँ,
एंड दैट इज मशीन लर्निंग डेड? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल इसके बारे में मत सोचो। बट मशीन लर्निंग एज इट वाज इन 2019, यस, उसका वर्जन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल गाइज, ये तो देखो इवोल्यूशन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टेक इस तरीके से ही वर्क करता है। द फील्ड हैज इवॉल्व, द टूल्स हैज चेंज, द जॉब हैव चेंज। अगर आज की तारीख में बात करता हूँ, एआई इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2019 में नहीं थी, तो ये तो और अच्छी चीज़ है। दैट इज नॉट डेथ, ऑब्वियसली दैट इज एक्चुअली ग्रोथ, ठीक है। कंपनी स्टिल आस्क मशीन लर्निंग राइट नाउ इन 2026, फांग टू इंडियन स्टार्टअप ऑल स्टिल आस्क एमएल एल्गोरिथम इन इंटरव्यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे जेनएआई के बारे में पूछा जा रहा है। रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ओवरफिटिंग, प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल, ऑल थिंग्स आर स्टिल स्टैंडर्ड। ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक स्टूडेंट जो एक एआई इंजीनियर बनने वाला है, जिसका काम ही एपीआईज के थ्रू हो रहेगा, जिसमें वो पूरे एआई टूल्स बनाएगा, पूरा लैंगचेन लैंग्राफ का यूज करेगा, ही इज गोइंग टू यूज जनरेटिव एआई, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके इंटरव्यू में यही सब चीज उससे पूछी जाएंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इज। बिकॉज नोइंग व्हेन टू यूज एमएल वर्सेस जेन एआई, सिंपल सी बात है। कुछ कुछ काम होते हैं जहां पे मशीन लर्निंग का यूज आता है, कुछ काम होते हैं जहां पे जेन एआई का यूज आता है, और अगर वो डिसीजन आपको लेना है तो आपको मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स आने चाहिए। अ पर्सन हु ओनली यूज एलएलएम रैपर्स कैन नॉट मेक दैट कॉल। इट्स दैट सिंपल गाइज। सो व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, इट्स जस्ट वेरी सिंपल, लर्न मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज नॉन नेगोशिएबल, आपको करना ही है। और अगर आपको एक स्टार्ट चाहिए कि कहां से कर सकते हैं, सो दीज आर द 4 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली यू कैन फॉलो देम एंड दे आर एक्चुअली ग्रेट वीडियोस। सब कुछ आपको समझ आ जाएगा मशीन लर्निंग का। एंड आफ्टर दैट ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन लर्न जनरेटिव एआई एज वेल। अगर जेन एआई पढ़ना है, सो दिस इज द सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड जब ये सब चीजें हो जाएंगी, द बेस्ट इंजीनियर इन 2025 लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, इन 2026 नोज बोथ एंड नो व्हेन टू यूज विच, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट लर्निंग गाइस। ये मत पढ़ो इन सब चीज़ों में कि मशीन लर्निंग डेड हो रहा है, कुछ भी चीज़ डेड नहीं होती है। आई हैव सीन मेनी यूट्यूब वीडियोस की कुछ ना कुछ चीज़ डेड होती है, लाइक रैग इज डेड, सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड वन वीडियो ऑन ट्रेडिशनल रैग वर्सेस वेक्टरलेस रैग। और अब लोग बोल रहे हैं मशीन लर्निंग डेड हो रहा है, सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो एज वेल। अगर आपको कुछ और ऐसी चीज़ें में इंटरेस्ट है एंड इफ यू हैव एनी मोर आइडियाज़ की जिसमें मेरे को बनानी चाहिए वीडियोज़, जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों का, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम आकाश व्यास, यू आर वॉचिंग शेरियन सीआई स्कूल। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।